आज का हम लोग का टॉपिक है चैप्टर 8, है ना। इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन, है ना। इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ओके। वेदर इज अबाउट डे टू डे चेंजेस इन एटमोसफेयर। वेदर जो होता है वो दिन प्रतिदिन मतलब डे वाइज क्या होता है ना। एटमोसफेयर में जो चेंजेस हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, वेदर बोलते हैं। ठीक है, डे वाइज चेंजेस जो होता है टेम्परेचर में होता है, रेनफॉल में होता है या फिर सनसाइन में। किस दिन टेम्परेचर ज़्यादा होता है, किस दिन कम होता है। ठीक है, किस दिन रेनफॉल होता है, किस दिन नहीं होता है। ठीक है, किस दिन सनसाइन होती है, किस दिन क्लाउडी होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को जो डे टू डे चेंज इन एटमोसफेयर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वेदर बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एज सच इट मे बी हॉट और कोल्ड, या तो गर्म हो सकता है या ठंडा हो सकता है, सनी हो सकता है, क्लाउडी से बनना है, वाइंडी और काम हो सकता है, हवा चल सकती है या फिर शांत रह सकता है। ठीक है, यू मे ऑल्सो लाइक टू ईट और ड्रिंक कोल्ड थिंग्स, है ना। जब समर सीजन होगा तो उस समय हम क्या खाना पसंद करेंगे, कोल्ड कोल्ड सी चीज़ हम खाना पसंद करेंगे। ठीक है, लेकिन वही सर्दियों के दिन में हम क्या चीज़ खाना पसंद करते हैं, गर्म खाना, है ना। क्लोथ्स पहनते हैं वो गर्म गर्म क्लोथ्स पहनते हैं, विंटर क्लोथ्स होते हैं, विंटर वेयर्स। ठीक है, तो मेजर सीजन्स जो होते हैं, जो इंडिया में होते हैं मेजर सीजन्स, है ना, वो कौन कौन से हैं। कोल्ड वेदर सीजन जो कि जिसे विंटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, विंटर सीजन जो दिसंबर से जनवरी फरवरी तक होता है। ठीक है, दूसरा होता है हॉट वेदर सीजन, समर सीजन, ओके, जो मार्च से मई तक होता है। ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून सीजन जिसे रैनी सीजन बोला जाता है, जून से सितंबर तक होता है। ठीक है, और फोर्थ होता है सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून जिसे ऑटमन बोलते हैं, अक्टूबर से नवंबर तक होता है। ओके, कोल्ड वेदर सीजन डिटेल में देखते हैं। ड्यूरिंग द विंटर सीजन, जो विंटर सीजन होता है, द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इनटू द रीजन, एज ए रिजल्ट टेम्परेचर आर क्वाइट लो इन द नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है, जब कोल्ड विंटर सीजन होता है, विंटर सीजन का जो क्या समय है, तो दिसंबर टू फरवरी तक। ठीक है, क्या होता है कि सन रेज जो होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। ठीक है, सन रेज जो है डायरेक्टली कहाँ पड़ता है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, मान लीजिए तो साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, और हमारा इंडिया टोटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, तो डायरेक्टली सन रेज जो है इंडिया पे नहीं पड़ता। ठीक है, और इसलिए क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है नॉर्दर्न, है ना, इंडिया में। ठीक है, तो क्या होता है, विंटर होता है, उस समय ठंड की सीज़न होती है। ठीक है, और दूसरा होता है हॉट वेदर सीजन और समर सीजन। इस समय क्या होता है कि डायरेक्टली जो होता है सनरेज जो होता है डायरेक्टली, है ना, इंडिया के कुछ पोर्शन पे पड़ती है, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब मोर डायरेक्टली, मतलब पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, तो इस समय क्या होता है, हॉट होता है। ठीक है, सनराइज डायरेक्टली पड़ रहा है इंडिया पे, तो ठीक, तो उस समय क्या होगा, समर सीजन होता है। ठीक है, हॉट वेदर सीजन। ओके, और इस समय जो है एक विंड चलती है, मतलब हवा चलती है, हॉट होती है और ड्राई होती है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं। ठीक है, और ये दिन में चलती है। ठीक है, साउथ वेस्ट मानसून सीजन और रैनी सीजन। साउथ वेस्ट मानसून सीजन, मान लीजिए ये हमारा इंडिया है। ठीक है, ठीक है, ये इंडिया है मान लीजिए। ठीक है, तो क्या होगा कि साउथ वेस्ट जो इधर से है ना, ये साउथ वेस्ट, ठीक है, मानसून की जो है ना, मानसून है ना, ये इधर से विंड जो चलती है। ठीक है, तो ये चूँकि ये समुद्र है इधर, ठीक है, ये इधर अरबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, तो ये क्या होती है अपने साथ जो है, विंड क्या कैरी करती है, मॉइस्चराइजेशन कैरी करती है। ठीक है, और जब ये आती है और यहाँ पे माउंटेन्स से टकराती है। ठीक है, माउंटेन्स के साथ जैसे जैसे ऊपर बढ़ती है धीरे धीरे ठंडी होती है, भारी होती है, उसके बाद क्या होता है, ये रैन हो जाता है। ठीक है ना, अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल से ये इंडिया में एंटर करता है। ठीक है ना। ठीक है, चौथा सीजन हो गया सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून और ऑटमन। ठीक है, विंड मूव्स बैक, है ना। विंड क्या होता है ना, मेनलैंड से, इंडिया के मेनलैंड से अब जो है क्या होता है, जा रहा होता है। ठीक है, जा रहा होता है। ठीक है, तो जाते समय क्या होता है कि कुछ कुछ मॉइस्चराइजर्स कैरी करता है, और जिसके कारण क्या होता है, वर्षा होती है कहाँ पे, साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया में, पर्टिकुलरली तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश में। सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून या ऑटमन में क्या होती है, बारिश होती है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में मेनली। ठीक है, द क्लाइमेट इज अबाउट द एवरेज वेदर कंडीशन विच हैव बीन मेजर्ड ओवर मेनी ईयर्स। जो क्लाइमेट जो होता है, हम वेदर तो देखें कि डे टू डे चेंज इन एटमोसफेयर, लेकिन जो वेदर क्लाइमेट जो होता है
ये जो सम मतलब एवरेज होता है वेदर का, मान लीजिए 30 ईयर्स का वेदर का एवरेज निकालें, ठीक है, 30 ईयर्स के वेदर का एवरेज निकाले, उसे हम क्या बोलेंगे, क्लाइमेट बोलेंगे, ठीक है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज ब्रॉडली बिन डिस्क्राइब्ड एज मानसून, इंडिया मानसून टाइप, ठीक है। इंडिया क्लाइमेट को हम क्या किस कैटेगरी में रखते हैं, तो मानसून की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। मानसून एक क्या होता है, अरबिक वर्ड से लिया गया है, जिसका मौसम से लिया गया है, इसका मतलब होता है सीजन, ठीक है। ड्यू टू इंडियाज लोकेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन, मोस्ट ऑफ द रेन इज ब्राउट बाय मानसून विंड। इंडिया का साउदर्न पार्ट जो है वो ट्रॉपिकल एरिया में पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए इसका मोस्टली रैन जो होता है वो किससे होता है, तो ये मानसून से ही होता है ना। मानसून वाइंड जो लेके आती है, साउथ वेस्ट मानसून लेके आती है ना। इसी के कारण जो मोस्टली रैन होता है इंडिया में, ठीक है। एग्रीकल्चर इज इन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन रैन, और इन इंडिया में जो एग्रीकल्चर है वो मोर और लेस डिपेंडेंट है रैन पे, क्योंकि बहुत ही कम एरिया एरीगेटेड लैंड है, ठीक है ना। इरिगेशन का फैसिलिटी बहुत कम है, इसलिए मोर और लेस एग्रीकल्चर इन इंडिया डिपेंडेंट ऑन रैन पे ही डिपेंडेंट है, ओके। गुड मानसून मीन्स एडिक्वेट रेन, है ना। अगर ज़्यादा मानसून आता है, गुड अच्छा है मानसून है, मानसून विंड अच्छी आई तो क्या होगा, अच्छा रेन होगा, ज़्यादा रेन होगा, ठीक है, जितना ज़रूरी है। एंड है ना, बाउंटीफुल क्रॉप, बाउंटीफुल बहुत ज़्यादा मतलब प्लेंटीफुल, है ना, बाउंटीफुल प्लेंटीफुल, ठीक है। ज़्यादा क्रॉप्स क्या होंगे, कल्टीवेट होंगे, ठीक है, ग्रो होंगे, ओके, प्रोडक्शन अच्छा होगा। द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस इज अफेक्टेड बाय इट्स लोकेशन, क्लाइमेट किसी प्लेस का उसके लोकेशन, उसके एल्टीट्यूड, उसके डिस्टेंस फ्रॉम सी से कितना दूरी है इस पे, या रिलीफ, उसके रिलीफ कैसा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, क्लाइमेट कैसा होगा, ठीक है। क्योंकि इंडिया में वेराइटी मतलब डाइवर्सिटी है, ठीक है ना। लोकेशन, एल्टीट्यूड का, डिस्टेंस फ्रॉम सी, रिलीफ का, है ना, डाइवर्सिटी है, हर जगह अलग अलग, है ना, रिलीफ मिलेगा, आप अलग अलग एल्टीट्यूड मिलेंगे, है ना, डिस्टेंस फ्रॉम सी भी अलग अलग मिलेगी। इसलिए क्या होता है, वी एक्सपीरियंस रीजनल डिफरेंसेस इन क्लाइमेट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हमें देखने को क्या मिलेगा, क्लाइमेट जो है में वेरिएशन है इंडिया का, ठीक है, हर जगह में, ठीक है। जैसे जैसलमेर या फिर बीकानेर, जैसलमेर या बीकानेर राजस्थान का डेजर्ट है वो बहुत ही गर्म है, ठीक है। और वहीं द्रास और कारगिल जो जम्मू कश्मीर में है, इंडिया में ही, वहाँ पे फ्रीजिंग कोल्ड जमा देने वाली ठंड पड़ती है, ठीक है। कोस्टल प्लेस लाइक मुंबई कोलकाता, ठीक है, मुंबई या कोलकाता एक कोस्टल प्लेस है, वो मॉडरेट क्लाइमेट एक्सपीरियंस करता है, यहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ही ज़्यादा ठंडी होती है, ठीक है। कोस्टल प्लेसेस क्या होते हैं, जो कोस्टल समुद्री किनारा है, ये क्या होते हैं, ये मॉडरेट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंडी होती है। क्लाइमेट एक्सट्रीम कब होने लगता है, जैसे जैसे हम कोस्टल एरिया से मेनलैंड की ओर अंदर घुसते जाएंगे, वैसे ही ज़्यादा ठंड, ज़्यादा गर्म, ठीक है, ऐसा होने लगेगा, ठीक है। मैनसरम, है ना, मैनसरम इन मेघालय रिसीव द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल, मैनसरम जो मेघालय में है वो सबसे ज़्यादा, है ना, हाईएस्ट रेनफॉल रिसीव करता है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है ना, इन पर्टिकुलर ईयर। और वहीं जैसलमेर जो इंडिया में है, वहाँ पे पूरे साल बारिश नहीं होती है, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे ही प्लेस है जहाँ पे सबसे ज़्यादा, वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है, और ऐसा जगह है जहाँ पे साल में कभी बारिश होती ही नहीं है, ठीक है। ऐसा जगह है जो बहुत गर्म है, ऐसी जगह बहुत कोल्ड है, ठीक है। ऐसा जगह है जहाँ मॉडरेट, है ना, मॉडरेट हॉट एंड कोल्ड रहता है, वहाँ पे ना गर्मी रहती है ना ज़्यादा ठंडी रहती है, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है, द ग्रासेस, है ना, सॉब ट्रीज विच ग्रोज ऑन देयर ओन विदाउट इंटरफेरेंस और हेल्प फ्रॉम ह्यूमन बींग आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन किससे बोलेंगे, वो ग्रासेस, वो झाड़ियाँ या वो पेड़ जो अपने आप, है ना ग्रो किए हैं, है ना, वो किसी भी इंटरफेरेंस से, किसी भी हेल्प से, मतलब ह्यूमन बींग की हेल्प से नहीं ग्रो किए हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, नेचुरल वेजिटेशन बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है सब लेयर्स, सब लेयर्स कितना दूर तक होता है, 1.5 मीटर तक क्या होता है, सब लेयर, अगर 1.5 मीटर तक रहेगा उसे सबस बोलेंगे, ठीक है। 5 मीटर तक रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे, यंग ट्री बोलेंगे। जैसे 20 मीटर तक गया तो उसे हम मतलब 5 मीटर, है ना, 20 मीटर तक, 20 मीटर तक गया तो उसे हम क्या बोलेंगे, सॉरी क्या बोला, 1.5 मीटर तक रहेगा तो सॉब्स होगा, 1.5 से 5, है ना, 5 या फिर 20 तक जाएगा
ठीक है, तो वो यंग ट्रीज कहलाएगा, ठीक है। और 20 से 40 मीटर तक जाएगा तो कैनेपी का आएगा, और उससे ऊपर जो है 40 मीटर से ऊपर जाएगा तो इमर्जेंट लेयर का आएगा, है ना। मैक्सिमम हाइट 60 मीटर तक होता है किसी भी ट्रीज का, ओके। वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी, फॉरेस्ट ज़रूरी क्यों है, ठीक है। फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल फॉर अस, बहुत ज़्यादा यूजफुल है, क्यों? क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन देता है, ठीक है, जो हमारे जीवित रहने में बहुत ही मददगार इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो नहीं, ऑक्सीजन नहीं तो हम भी जिंदा नहीं, ठीक है ना। दैट वी ब्रेथ, जिसे सांस लेते हैं, एंड अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं, ठीक है, वो ये अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। द रूट ऑफ द प्लांट्स बाइंड द सॉइल, रूट जो होता है प्लांट्स के, ठीक है, प्लांट्स का रूट जो होता है, ये जड़ें होती है, ये जो है मिट्टी को पकड़ के रखती है, जिसके कारण जो है मिट्टी का, है ना, इरोजन नहीं होता है, सोल इरोजन नहीं होता, मतलब यहाँ से मिट्टी उड़ के इधर उधर नहीं जाती, ठीक है, मिट्टी को बाइंड करके रखता है, ठीक है। फॉरेस्ट फॉरेस्ट क्या देता है हमें? टिम्बर देता है, लकड़ियाँ देती है, ठीक है, जिससे हम फर्नीचर बनाते हैं, या फिर वुड से हम लकड़ियों से हम खाना पकाते हैं, फोडर, है ना। फोडर मीन्स चारागाह, ठीक है। मेडिसिनल प्लांट्स, हर्ब्स, ठीक है, लैक, हनी, गम, ये सब हमें प्रोवाइड करती है, ठीक है, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटाट ऑफ वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ के ये नेचुरल हैबिटाट भी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेचुरली वाइल्ड लाइफ रहते हैं, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड टू ए लार्ज एक्सटेंट, बहुत ज़्यादा जो है नेचुरल वेजिटेशन को, है ना, काटा जा रहा है ना, ख़त्म किया जा रहा है, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए? हमें हमें इसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, वाइल्ड लाइफ, है ना, वो सॉरी, फॉरेस्ट को, नेचुरल वेजिटेशन को, ओके, है ना। वी कैन हैव स्पेशल प्रोग्राम लाइक वन महोत्सव टू इन्वॉल्व, है ना। हमें लोगों के बीच अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, किस माध्यम से? तो कोई कोई महोत्सव, कोई जैसे वन महोत्सव वगैरह को, वैसे ही कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम चला के हमें लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए, किस किस में? तो प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटाट में, ठीक है। वाइल्ड लाइफ, ठीक है। वाइल्ड लाइफ क्या? फॉरेस्ट आर दी होम टू द वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ, मतलब बहुत ज़्यादा ज़्यादा जानवर रहते हैं, ठीक है। दैट थाउजेंड ऑफ स्पेसिस ऑफ एनिमल, बहुत ज़्यादा जानवर रहते हैं। लार्ज वैरायटी ऑफ रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स जो होते हैं ना, जो अपने स्केल्स से चलते हैं, मतलब क्या, छाती से, मतलब अ, हाँ, स्केल से चलते हैं, ठीक है, रेप्टाइल्स, ठीक है। एम्फीबियंस होते हैं, मैमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वॉर्म्स होते हैं, यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। टाइगर हमारा क्या होता है? नेशनल एनिमल्स है, ठीक है, नेशनल एनिमल है टाइगर, ठीक है। इट इज़ फाउंड इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, ये बहुत मतलब सब पूरी कंट्री में बहुत जगह पाया जाता है, ठीक है। गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज द होम ऑफ एशियाटिक लायन, गिर फॉरेस्ट जो गुजरात में है, वो जो एशियाटिक लायन का होम है, ठीक है, घर है, ठीक है। एलिफेंट एंड वन हॉर्न राइनोसोरस रोम इन द फॉरेस्ट ऑफ असम, एलिफेंट एंड वन हॉर्न राइनोसोरस असम में पाया जाता है, ठीक है। एलिफेंट आर ऑल्सो फाउंड इन केरला एंड कर्नाटका, असम एलिफेंट जो है केरला और कर्नाटका में भी पाया जाता है, ठीक है। कैमल्स एंड वाइल्ड एस, कैमल कहाँ पाया जाता है? तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट में पाया जाता है। और वाइल्ड एस कहाँ पाया जाता है? रन ऑफ कच्छ, जो कि गुजरात में है, ठीक है, वहाँ पाया जाता है, ठीक है। वाइल्ड गोट, स्नो लेपर्ड, बियर्स, इट इज फाउंड इन द हिमालयज रीजन, वाइल्ड गोट, है ना, स्नो लेपर्ड या बियर्स कहाँ पाए जाते हैं? हिमालयन रीजन में, ठीक है। बिसाइड दिस मेनी अदर एनिमल, बहुत अलग और भी एनिमल्स जो इंडिया में पाए जाते हैं, जैसे मोंकी हो गया, उल्फ हो गया, जैकल हो गया, नीलगाय हो गया, चीता हो गया, ये सब भी इंडिया में पाए जाते हैं, ओके। इंडिया इज इक्वली रिच इन बर्ड लाइफ, बर्ड के मामले में भी उतना ही रिच है जितना एनिमल के मामले में, ठीक। इंडिया में बर्ड्स ही बहुत ज़्यादा है, ठीक है। द पिकॉक इज आवर नेशनल बर्ड, पिकॉक जो है हमारा नेशनल बर्ड है, ठीक है। कॉमन बर्ड्स जो पाए जाते हैं, पैरट्स हो गए, पिजन हो गया, मैना हो गया, गीज हो गया, बुलबुल हो गया, डक हो गया, ये जो कॉमन बर्ड जो इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है। देयर आर सेवरल बर्ड्स हैं, जो बहुत सारे, जो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे सेंचुरीज बनाया गया है, ठीक है, विच हैव बीन क्रिएटेड टू गिव बर्ड्स देयर नेचुरल हैबिटेट, जो बनाया गया उनको उनके नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड करने के लिए ये बर्ड सेंचुरीज बनाए गए हैं, ठीक है, इंडिया में। these birds these provide the bird protection from the hunter, ये जो है बर्ड्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं हंटर्स से, ठीक है, शिकारी से। देयर आर सेवरल हंड्रेड ऑफ स्पेसीज ऑफ स्नैक्स फाउंड इन द इंडिया, कोबरा एंड करैत आर द इम्पोर्टेंट अमोंग देम, ठीक है। बहुत प्रकार के जो है सांप भी पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें कोबरा एंड करैत, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब भूमि है, ठीक है। ड्यू टू कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट एंड हंटिंग सेवरल स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया
आर डिक्लाइनिंग रैपिडली, इतना ज़्यादा कटाई हो रहा है फॉरेस्ट का, तो बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ जो है कम हो रहा है, ठीक है, इंडिया का। मैनी स्पीसीज हैव ऑलरेडी बिकम एक्सटिंक्ट, बहुत सारे स्पीसीज ऐसे हैं जो खत्म होने के कगार पे आ गए हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम मेनी नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव बीन सेटअप, इन्हें बचाने के लिए, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व को क्रिएट किया गया है, ठीक है। द गवर्नमेंट हैव ऑल्सो स्टार्टेड प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, गवर्नमेंट और भी माध्यम से इन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर के माध्यम से टाइगर को प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रोजेक्ट एलिफेंट के माध्यम से एलिफेंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। यू कैन ऑल्सो, हम लोग भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उनके कंजर्वेशन में, है ना, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में, ठीक, कैसे? तो हम रिफ्यूज कर सकते हैं खरीदना, किस चीज़ को खरीदना, जो उस आइटम्स को जो एनिमल्स के पार्ट्स से बने हैं, है ना, एनिमल्स के पार्ट जैसे बोन्स, हॉर्न्स, फर, स्किन, फीदर, ऐसे चीज़ से जो भी सामान बने हैं उसको हम ना खरीदें, उसे बॉयकट करें, ठीक है। तो हम इस माध्यम से क्या करेंगे, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करेंगे, कैसे? तो अगर हम ये खरीदेंगे ही नहीं इन सब चीज़ों से बने हुए, उनके पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स से बने हुए सामान को, तो उसका डिमांड नहीं होगा तो इनका हंटिंग नहीं होगा, हंटिंग नहीं होगा तो वाइल्ड लाइफ कंजर्व होगी, ठीक है। एवरी ईयर वी ऑब्जर्व वाइल्ड लाइफ वीक, है ना, हम हर साल वाइल्ड लाइफ वीक, है ना, सेलिब्रेट करते हैं ऑन द फर्स्ट वीक ऑफ द अक्टूबर, अक्टूबर के पहले वीक में, ठीक है, टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ कंजर्विंग द हैबिटेट ऑफ द एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम के कंजर्वेशन, है ना, के लिए, है ना, कंजर्वेशन को लेकर अवेयरनेस फैलाने के लिए हम हर साल फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के पहले सप्ताह को हम क्या मनाते हैं, वाइल्ड लाइफ वीक मनाते हैं, ठीक है ना।